साखी श्री गुरु नानक देव जी का विभीषण और हनुमान जी के साथ मिलाप। संगत जी, आज हम गुरु नानक देव जी का विभीषण और हनुमान जी के साथ मिलाप की साखी का दर्शन करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल युग में अवतरित श्री गुरु नानक जी ने अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण में लगाया। इसके लिए आप जी ने सभी खंडों, ब्रह्मांडों, सभी दिशाओं में पैदल यात्रा करके चारों ओर नाम रूपी खजाना लुटाया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आप नारायण कलाधार जग में परवरेयो परमात्मा स्वयं गुरु नानक के रूप में इस संसार में प्रकट हुए, जिससे इस जलते हुए संसार को शीतलता प्रदान कर सके। तारों की गणना की जा सकती है, पर मेरे गुरु के उपकारों की गणना करना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। ऐसे गुणों की खान गुरुजी बाला और मर्दाना के साथ यात्रा करते हुए श्रीलंका पहुँचे, जो एक भव्य स्वर्ण नगरी है। इस भव्य नगरी का राजा रावण, जो प्रकांड पंडित, तपस्वी, यशस्वी था, पर उसे उसके अहंकार ने नष्ट कर दिया था। वहां पहुंचकर बालाजी ने कहा, गुरुवर, हम पहले उस पुल के दर्शन करना चाहते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने बनवाया था, जिसके सहारे दैत्यों का विनाश के लिए वो लंका पहुंचे थे और उनके साथ वानर और हनुमान जी भी थे। कृपया हमें वो स्थान दिखाएं और उस पुल के बारे में बताएं। तब सुन के बोले परम कृपाला, तुम्हार कहो करो है बाला। बाला, तुम्हारे कहने को मैं टालूंगा नहीं, सारा वृतांत तो बताऊंगा। तब गुरुजी ने उन्हें साथ लेकर अपनी शक्ति द्वारा शीघ्र ही सागर के उस किनारे पर पहुंच गए जहां राम जी ने पुल बनवाया था। उन्होंने कहा कि राम जी जब वापस अयोध्या लौट रहे थे तब ये पुल हटा दिया था, अभी कुछ यहाँ अवशेष बाकी हैं। मर्दाना ने कहा, प्रभु, ये समुद्र तो बहुत विशाल है, गहरा है, यहाँ पुल कैसे बना होगा? हमें सब बताने की कृपालता करें, जिससे हमारी जिज्ञासा शांत हो। प्रभु ने वृतांत सुनाया। यहाँ श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ आए और तब इस समुद्र की विशालता को देखकर उसे कैसे पार किया जाए, ये विचार विमर्श करने लगे। फिर तब तय किया गया कि यहाँ पर एक सेतु बनाया जाए। सब मिल कहो बधावो सेता, मान लीन सो रघुकुल केता। तब सेतु बनाने हेतु सर्वप्रथम राम जी ने जल देवता से निवेदन किया कि वो उन्हें मार्ग दे, और तब वरुण देवता के द्वारा कहा गया कि उनके नाम अंकित पाहनों द्वारा ही पार किया जा सकता है। इसलिए पाहन पर कर निज लिख नामू, सेत बांध लीनो अब रामू। सेतु बांधने के पूर्व राम जी ने वहां एक शिवलिंग की स्थापना की। सर्वप्रथम उसकी पूजा अर्चना की। बाला मर्दाना अचंभित होकर कहने लगे, गुरुवर, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही कि राम जी स्वयं अवतार थे, तारनहार थे, वे अपनी शक्ति से सागर पार कर सकते थे, तो उन्होंने जल देवता वरुण देवता से विनती क्यों की और शिवलिंग की स्थापना क्यों की और उसकी पूजा अर्चना क्यों की? गुरुजी हंसे, बोले, राम जी ने ये दर्शाया है कि नामी की नहीं, नाम का बड़ा महत्व है। जल देवता, वरुण देवता, सभी का अपना महत्व है, सभी पूजनीय हैं। जो पाहन पर नाम लिखा गया है वो रब का नाम है, और किसी भी कार्य को निर्विघ्न करने के लिए गुरु आज्ञा आवश्यक है। इसलिए ये सिखाने के लिए राम जी ने सर्वप्रथम शिव जी की स्थापना करके पूजन अर्चना की और उनसे आज्ञा ली। इससे उसी नाम से बेड़ा पार संभव है। नाम की ही बरकत है। राम जी ने नाम की महिमा को ही प्रकट किया है। फिर गुरु नानक जी ने कहा, इस समय पुल तो नहीं है, अब नाम वाणी का ही सहारा लेकर चलो, हम सागर पार करें। और वो तीनों सागर में प्रविष्ट होकर चलने लगे और इसी नाम वाणी के सहारे पानी में चले जा रहे थे। मध्य में जाकर उन्होंने एक बहुत विशाल काय मछली को देखा। मर्दाना उसके मुख को देखकर भयभीत हो गए। बोले, प्रभु जी, ऐसी एक मछली मैंने पीछे और देखी थी, पर ये तो और ही विशाल है। गुरुजी ने कहा,
कि ये 100 कोह लंबी है। फिर गुरुजी उस मछली के सिर पर पैर रखकर खड़े हो गए। गुरुजी की पाँव की छो के उपरांत उस मछली में बोलने की शक्ति आ गई। वह बोलने लगी। गुरुजी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? अपने बारे में बताओ। गुरुजी के अधीन होकर वो अपनी सारी व्यथा सुनाने लगी। वो बोला, मैं इस विशाल सागर में कठिन तप कर रहा था, अपनी तपस्या में लीन था। तभी महातपस्वी राजा जनक जी यहाँ आए। बोले, तुमने बहुत कठिन तप किया है, तुम बहुत महान हो। अब यहाँ से वहाँ जाकर जहाँ संगत नाम वाणी से जुड़ी है उनकी संगत करो और अपना जीवन सफला करो, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नाम में बहुत बड़ी ताकत है। मैंने कहा कि मैं अभी 1 वर्ष यहाँ और तप करना चाहता हूँ। तब जनक जी को बुरा लग गया। बोले, तुमने हमारे वचन का उल्लंघन किया है, फलतः जाओ अब इसी जल में ही एक विशाल जीव के रूप में विचरण करो। मैं डर गया प्रभु। मैंने कहा, संत जी क्षमा करें, कृपया बताएं कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने कहा कि कल युग में श्री गुरु नानक अवतार जी आवेंगे, उन्हीं के चरण छू से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हे प्रभु, मुझे अब मुक्त करिए। गुरुजी ने कहा कि अभी 8 पैर तुम्हारे और बाकी हैं, तुम्हें यहाँ और 8 पहर रहना है। चिंता न करो, हम तुम्हें मुक्त करके ही जावेंगे। तदुपरांत 8 पैर उपरांत उसकी मुक्ति हुई। फिर गुरुजी बाला मर्दाना सहित लंका पहुँच गए। वहाँ बहुत बड़े बड़े दैत्य घूम रहे थे। उनको देखकर बाला मर्दाना डर गए। वे बोले, प्रभु चलिए यहाँ से, कहीं और चलते हैं, हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है। गुरुजी बोले, नाम वाणी के इतने महत्व को देखकर भी भ्रम में पड़ रहे हो? नाम जपने वाले का कोई नुकसान नहीं होता। दैत्य उनके निकट आ गए और पूछने लगे, आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हो? गुरुजी ने कहा कि हम रामदूत हैं, विभीषण से मिलने आए हैं। जब तक विभीषण स्वयं यहाँ नहीं आवेंगे हम नहीं जाएंगे। तब उन्होंने विभीषण जी के पास पहुंचकर सारी सूचना दी कि सुंदर वन में 3 लोग बैठे हैं और अपने को रामदूत कह रहे हैं। ये सुनकर विभीषण नंगे पांव दौड़ पड़े और गुरु जी के निकट आ गए। उनकी वंदना की, वो बहुत प्रसन्न हुए, उनकी कुशल क्षेम पूछी। गुरु जी ने कहा, विभीषण तुम राम के अनन्य भक्त हो, बहुत महान हो, तुम्हारी फिर कभी राम जी से मुलाकात हुई? विभीषण बोले, मेरे प्रभु राम मुझ में ही बसे हैं, मैं सदैव उन्हीं से जुड़ा रहता हूँ, अतः बिछड़ने की बात ही नहीं है, मुलाकात की क्या बात करूँ। पहले मेरे मन में लंकेश बनने की चाह थी, लेकिन राम जी के देखते ही मेरा मन हर चाह से दूर हो गया था। बस राम नाम की चाह में डूबने का मन हो गया था। पर राम जी अपने कर कमलों से मुझे लंकेश की पदवी दे गए। मैं सभी अन्य दैत्यों को भी उन्हीं के नाम के समुद्र में गोते लगवाने का प्रयत्न करता हूँ। मेरा भी कल्याण हो रहा है और लंका का भी। गुरुजी बोले, तू धन्य है, गुणों की खान है, तेरे भय से तो राक्षस भी डरते हैं, तुमने प्रेम भक्ति का प्रताप फैलाया है। विभीषण ने कहा, प्रभु लंका से जब श्री राम जी वानरों के साथ वापस अयोध्या गए, तब उन्होंने मुझे वहाँ बुलाकर कहा था कि कलयुग में नानक अवतार जी आवेंगे और तुम्हें मिलेंगे। मुझ में और गुरु नानक में कोई अंतर नहीं है, हम एक हैं, तब मैं तुम्हें फिर मिलूँगा। प्रभु आज मैं कृतार्थ हुआ, आपके मुझे पुनः दर्शन मिल गए, मेरा तप सफल हो गया। आप वाकई ईश्वर हैं, राम हैं। संगत जी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कई लोगों का कहना है कि ये कथाएं झूठी हैं, पर आपको ये बता दें, ये कथाएं गुरु प्रताप सूरज प्रकाश में अंकित हैं। कवि भाई संतोख सिंह जी ने लिखी हैं। उनके पूर्वज गुरु गोविंद सिंह जी के साथ थे। उन पूर्वजों ने गुरु गोविंद सिंह जी से ही आज्ञा लेकर ही ये सब चीज़ें संभाल कर रखी थी। उसी में से कवि भाई संतोख सिंह द्वारा ये लिखी गई हैं। तब गुरु जी ने जो बात कही, संगत जी
आपको ये बताना चाहूँगी कि वास्तव में गुरु ग्रंथ साहिब में इस पुल आदि के संबंध में जो वृतांत है उसका सार ये है कि नेक बंदा किस्मत के लिखारी वाहेगुरु का बनाया हुआ एक पुल है। उसके द्वारा देह रूपी लंका लुटी पुटी जाती है और दैत्यों का मटिया मेट हो जाता है। मन का रामचंद्र रावण रूपी अहंकार को मार डालता है और गुरु के द्वारा ही विभीषण द्वारा दर्शाया गया राज अनुभव किया जाता है। नेक व्यक्ति पत्थरों को भी समुद्र से पार लंघा देता है। वही नेक बंदा 33 करोड़ इंसानों को पार उतारा कर देता है। पवित्र पुरुष ही के आना जाना खत्म हो जाता है और वो साईं के दरबार में इज्जत पाता है। सही कहा गया है, जो कि अंक 942 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। गुरमुख बाध्यो सित विधाते, लंका लूटी दैत्य संतापे, रामचंद्र मारियो अह रावण, भेद विभीषण गुरमुख पर चायण, गुरमुख साहिर पाहन तारे, गुरमुख कोट 33 उधारे, गुरमुख चुके आवन जान, गुरमुख दरगह पावे मान। फिर बालाजी और मर्दाना जी ने कहा, प्रभु जी, हमने सुना है कि यहाँ महाबली हनुमान जी भी रहते हैं। विभीषण ने कहा, हाँ, वो ये हनुमान जी रावण की चिता के पास ही बैठे रहते हैं। वह भी अपने राम के चिंतन मनन में डूबे रहते हैं और उसी में प्रसन्न रहते हैं, पर वो श्री राम के बगैर किसी का वंदन भी नहीं करते। तब गुरुजी ने कहा, उन्हें सूचना भिजवा दो कि उनके राम सीता आए हैं। जब हनुमान जी को यह सूचना मिली तो प्रसन्न होकर दौड़े दौड़े वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर गुरु नानक जी श्री राम के, बालाजी लक्ष्मण के और मर्दाना जी सीता के स्वरूप में थे। उन्हें देखकर वह चरणों में गिर पड़े, खुशी से आंसू बहने लगे। हे राम, जय सीता माँ, जय सीता माँ उच्चारने लगे, चरण वंदना करने लगे और कहा, प्रभु अब हमें अपने से अलग मत करना। तब प्रभु ने कहा, तुम तो सर्वव्यापी हो, तुम सबके हृदय में रहोगे और हमेशा रहोगे, हमसे जुड़े रहोगे। नाम वाणी जपो। राम का अर्थ परमात्मा है। हनुमान जी सब वचन सुनकर प्रसन्न हुए, बोले, प्रभु अब मुझे अपने से बिल्कुल अलग मत कीजिएगा। राम रूप गुरु नानक जी ने कहा, जहाँ संगत भजन कीर्तन नाम वाणी से जुड़ी होगी